नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आयुष टीवी के हिंदी दिनचरी सेगमेंट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताया गया है वो हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से बताए गए हैं और उससे क्या लाभ हमें मिलेंगे, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उससे क्या हमें हानि होगी। तो कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि मलमूत्र का विसर्जन जो है वो बहुत ही जल्दी सुबह उठने के बाद ही करना चाहिए। उससे ही जो ओवरऑल गट हेल्थ रहेगा, हमारा आंत का जो हेल्थ रहेगा, यानी इंटेस्टाइन्स या जठर जो बोलते हैं, स्टमक, वो सारा कंप्लीट गट हेल्थ जो है वो मेंटेन होते रहेगा। नहीं तो आगे पीछे होने के चांसेस रहते हैं। उसी के लिए आज का ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। तो पुरुष वेग यानी मल को अगर हम ऑन टाइम विसर्जन नहीं करते हैं कि मोशन का अर्ज आया है, टॉयलेट जाना है, लेकिन कुछ अलग सा काम है वहाँ पे, ऐसे लोग थोड़े लोग सोए हुए रहते हैं, सुबह में जल्दी उठ नहीं सकते हैं या उठ नहीं पाते वो, या उठना नहीं चाहते हैं, और वहाँ पे भी उनको मल विसर्जन का जो अर्ज है वो बना रहता है, लेकिन वो नहीं उठते हैं, नहीं जाते हैं ऑन टाइम, या किसी भी कारणवश, बहुत सारे कारण की वजह से वो ऑन टाइम उनको अगर वो अर्ज लगा है, उनको टॉयलेट जाना है, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं, तो उससे क्या हानियाँ होंगी और इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आयुर्वेद के योग रत्नाकर में ये बताया गया है, पुरुष वेग धारण से, यानी मल को अगर ऑन टाइम आप विसर्जन नहीं कर रहे हैं या आप टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, उसको पकड़ के रख रहे हैं, तो उससे सबसे पहले होगा आटोप, यानी आपके पेट से साउंड आ सकता है या गुड़गुड़ापन जो बोलते हैं हम, वो हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिकर्तिका यानी गुद में दर्द होना, है ना, कर्तनवत, गुद में काटने जैसा दर्द। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एनल फिशर केसेस जो होते हैं, फिशर इन एनो केसेस जो होते हैं, वो अराउंड सम परसेंट, यानी अराउंड 30% या 40% ऐसे लोगों में होते हैं जहाँ पे वो मोशन को कंट्रोल करते हैं या मल का जो अर्ज है उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के हिसाब से या आपके सर्कैडियन रिदम के हिसाब से वो बाहर जाना चाहते रहता है, लेकिन आप उसको रोक के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन्स के लास्ट पार्ट में हमारे बॉडी में जो वाटर एब्सॉर्प्शन होता है वो लास्ट पार्ट में होता है। तो लास्ट पार्ट में मोशन आ चुका है, अभी वो बाहर जाना है, वो अगर बाहर नहीं गया तो बॉडी वाटर एब्सॉर्ब करते रहेगा। तो वाटर जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही मल जो है वो सूखा पड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और तब आप जाके उसको जोर से पुश करने की कोशिश करेंगे, जोर से मल विसर्जन करने की कोशिश करेंगे, तो जितना जोर आप लगाएंगे वो मोशन तो गुद द्वार से निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं तो अलग अलग जगह पे, अगर इसको गुद द्वार समझते हैं तो कट जाएगा। इसको हम एनल फिशर कहते हैं, जो बहुत पहले परिकर्तिका का नामकरण किया गया है उसको। इसमें क्या होता है, बहुत दर्द होता है, इससे खून निकल सकता है, और ये बार बार होने के बाद हमें सर्जरी तक भी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये पहले दिखने में सिंपल लगता है कि सर थोड़ा हीट हुआ रहेगा, दर्द हुआ, थोड़ा पेन हुआ, मैंने जोर लगाया था मोशन में, और थोड़ा मैंने छाछ पी लिया, थोड़ा मैंने नारियल पानी पी लिया, थोड़ा फ्रूट्स खा लिया, फ्रूट का जूस पी लिया, 2 दिन में ठीक हो गया है करके फिर से वो वही अगर मिस्टेक रिपीट करते हैं, तो ये रिकरेंट फिशर, एनल फिशर जो है, ये थोड़ा बाद में डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है परिकर्तिका। और इसके बाद में हो सकता है, अगर हमारे जो सर्कैडियन रिदम है वो उल्टा पल्टा हो गया है, तो उनको अल्टर्ड बवेल भी हो सकता है। ये क्या है अल्टर्ड बवेल? तो अल्टर्ड बवेल ऐसे हो सकता है कि कभी कभार मल विसर्जन के टाइम पे पानी पानी जैसा निकलना, कभी कभी बलगम जैसे निकलना, कभी कभी निकलता ही नहीं है, जो कब्ज कहते हैं। तो ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप मल का जो है अर्ज को होल्ड करते हैं। और बहुत सारा डकार आना, क्योंकि वात का जो मूवमेंट रहता है वो नीचे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा, जिसको ऊर्ध्ववात बोलते हैं।
उससे ढकारे आना या अनईजीनेस होना, पेट फूलना जैसे होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, इतने सारे चीज़ों का एक ही सिंपल सा दिनचर्या का एक सिंपल चीज़ करना है, एक सिंपल रूटीन करना है, वो है सुबह में जल्दी उठ के आप मल विसर्जन करेंगे तो ये सारे चीज़ें नहीं होंगे, और जिसको हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे। बट यही चीज़ है कि डॉक्टर शरद ने बोल दिया सुबह उठ के आप मल विसर्जन कीजिए बोल के, कल परसों सुबह में 5 बजे उठ के आप मोशन करेंगे और अगले दिन से फिर से 9 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक दिनचर्या है, ये एक हैबिट बनना चाहिए। आपके बॉडी को समझना चाहिए, आपको आपके बॉडी को समझना चाहिए, और आपका बॉडी जो है आपको समझेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग है ये। तो पहला चीज़ जो है वो आदत जो है वो हमारा बॉडी जो है, माइंड जो है वो इट शुड एक्सेप्ट इट, है ना। तब वो ठीक टाइम पे जो है वो अर्ज देगा और उससे आपका जो हेल्थ जो है वो बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा दिनचर्या के सेगमेंट में कि अगर मल विसर्जन का वेग जो है, यानी अर्ज जो है, अगर हम रोक के रखते हैं, अगर ऑन टाइम वो होता नहीं है जो कि सुबह में है, ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत उठने के बाद, तो उससे क्या हानियाँ, दिक्कतें हो सकती हैं। और अगले वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन करते हुए हम देखेंगे कि अगर अधोवात है नहीं, यानी अगर नीचे से गैस कोई पास नहीं कर रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है बहुत सारे कारणों की वजह से, तो उससे क्या हानियाँ होंगी। और मूत्र वेग का धारण करने से, मूत्र अगर उनको आया है फिर भी वो रोक के रखते हैं, तो वो अगर करते हैं तो उससे क्या हानियाँ होंगी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपने देखा है, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले वीडियोस भी आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।